Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिएगा, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, देखो वो शिक्षक भर्ती 2022 का टेस्ट नंबर देखो 7 पढ़ने वाले। इससे पहले मैं 6 टेस्ट ले चुका हूं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे तो आप उन प्ले लिस्ट में जाके राजस्थान जीके के स्पेशल आपके टेस्ट सीरीज चला कि वो आप जाकर देख सकते हो। जो आपने कल लिया था 6 नंबर का, वो आपको जो आई बटन दिखाई दे रहा है उसको दबाकर आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो देखो, आज का जो टेस्ट सीरीज है ना, आज की जो टेस्ट सीरीज है, इसमें आपके दावे के दास कह सकता हूं, आज आप इसमें 10 क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे। इसमें आज आप 10 क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे। 31 नंबर तक प्रश्न होंगे आपके, उसके बाद आपके 31 में से 10 सही नहीं कर पाओगे। आपका ये मेरा आपसे चैलेंज है। अगर कोई विद्यार्थी 10 वाकई कर देता है तो उसकी तैयारी ये समझो बहुत ज़्यादा सुपर फास्ट उसकी तैयारी चल रही, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। उसको राजस्थान जीके का कोई भी क्वेश्चन शायद उससे गलत नहीं हो सकता, अगर उस आज इस टेस्ट में वो 10 सही कर देता, क्योंकि आज के प्रश्न आपके छक्के छुड़वा देंगे, ठीक है ना। तो चलिए प्यार से देखो, ये जो हमारी टेस्ट सीरीज है किस किस के लिए उपयोगी, ये एक बार मैं आपको बता देता हूं। देखो, ये जो हमारी उपयोगी ना, ये आपके फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, सेकंड ग्रेड के लिए आपके बहुत ज़्यादा उपयोगी है, आपके राजस्थान पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, आपके प्री आरएस के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, और आपके बीएसटीसी प्री उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। और अन्य भर्ती जो राजस्थान में होने वाली जो भी भर्ती जिसमें राजस्थान जी का आती है, सभी के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा बेहद इंपॉर्टेंट है। पार्ट नंबर 7 है। इससे पहले हम 6 पार्ट इसके ले चुके हैं। बहुत अच्छी आपकी टेस्ट सीरीज चल रही, ठीक है ना। और स्पेशल राजस्थान जी के आपका मिक्स राजस्थान जी को होगी इसमें, ये नहीं कि आपके टॉपिक, स्पेशल मिक्स राजस्थान जी के आपकी टॉपिक वाइज आपकी जो क्रमबद्ध क्लास आएंगे वो 1 तारीख से आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। उसके मैंने 18 से 19 टेस्ट ले चुका हूँ। अगर वो आपने ना देखे तो वो भी आप राजस्थान जी के प्ले लिस्ट बनी हुई है अलग से, तो उसमें जाकर आप उसको देख सकते हो। उसमें आपके 45 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे साथियों, आज आपके जो चैलेंज है उसको आपको तोड़कर दिखाना है और आपको 10 से ज़्यादा सही करके दिखाने, बाकी मुझे लगता है आप 10 सही नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। चलिए देखो, पहला क्वेश्चन क्या, देखो पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने आता है कि राजस्थान की चकवाड़ा घटना किससे संबंधित है। देखो, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान की जो चकवाड़ा घटना थी वो किससे संबंधित है। ऑप्शन ए, धार्मिक स्थल प्रवेश में, या फिर ये धार्मिक स्थल में जो प्रवेश करने से उससे थी, या फिर चारागाह के यानी कि चारागाह के उपयोग करने से, या फिर आरक्षण आंदोलन से, या फिर आप सार्वजनिक जलाशय का उपयोग करने से। तो बताइए प्यारे साथियों, आपके जो राजस्थान में चकवाड़ा घटना थी वो किससे संबंधित थी। तो ध्यान रखना, मैं कहा था ना मैंने कि आपके छक्के छूट जाएंगे। तो भाई, ये जो चकवाड़ा घटना थी आपके सार्वजनिक जलाशय का उपयोग करने से थी। कहां से थी? सार्वजनिक जलाशय का उपयोग करने से। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन। आज आपके क्वेश्चन बिल्कुल ही ज़्यादा सही नहीं हो पाएंगे, 10 तो मुश्किल सही होंगे। आज आप क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है आपकी, ठीक है ना। चलिए दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, वो ये है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवाई योजना कब लागू की गई। लगभग ये तो किसी को याद होगा तो कर दोगे, वरना ये भी आपसे नहीं हो पाएगा। तो वैसे इसको लगभग सभी सही कर सकते हैं अगर वो राजस्थान जी के नॉर्मल तरीके से पढ़ रहे हैं। तो बताइए, 10 अप्रैल 2010 को, सॉरी 10 मई 2010 को, 7 अप्रैल 2013 को, 6 फरवरी 2013 को, या फिर 2 अक्टूबर 2011 को। तो बताइए प्यार साथियों, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवाई योजना कब प्रारंभ की गई, यानी कि लागू की गई राजस्थान के अंतर्गत। भाई, ये की गई आपकी 2 अक्टूबर 2011 को। कब की गई थी? 2 अक्टूबर 2011 को राजस्थान मुख्यमंत्री निःशुल्क दवाई योजना प्रारंभ की गई थी, ठीक है ना। यहां पर आपको ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन आता है आपका, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझना और पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, महाराणा कुंभा द्वारा 15वीं शताब्दी में रचित संगीत राज ग्रंथ के 5 कोश निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है। देखो, महाराणा कुंभा द्वारा जो 15वीं शताब्दी में जो उन्होंने ग्रंथ रचे थे, उनमें से एक ग्रंथ है संगीत राज। उसके 5 कोश थे। संगीत राज जो ग्रंथ था उसके 5 कोश थे। इनमें से उसमें से कौन सा शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। इसमें देखो, आपके 5 कोश तो दे रख, मैं आपको बता दूं कौन कौन से थे वो। एक देखो, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 टोटल, उसमें एक नहीं है। अब वो आपको पहचानना कौन सा नहीं। तो बताइए, पाठ्य रत्न कोश या रस कोश नहीं था, या फिर गीत रत्न कोश, या फिर वाद्य रत्न कोश नहीं था, या फिर मराठा रत्न कोश, या फिर नृत्य रत्न कोश। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, जो महाराणा कुंभा द्वारा 15वीं शताब्दी में जो लिखा गया रचित ग्रंथ था संगीत राज, उसमें जो 5 कोश थे उसमें से जो आपका मराठा कोश है ये शामिल न था, बल्कि आपके पाठ्य रत्न कोश, रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश और गीत रत्न कोश और नृत्य रत्न कोश, ये 5 उसमें कोश थे। ध्यान रखना, ये 5 कोश थे उसमें, बाकी आपका मराठा कोश नहीं था। हो गया ना गलत। मैंने आपको बोला था आपके इसमें क्वेश्चन बिल्कुल भी सही नहीं हो पाएंगे। अभी आपका लगभग एक ही क्वेश्चन सही हुआ होगा, मुझे पता है। बाकी इसमें आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए
अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, समझना है कि राजस्थान के भामाशाह बाबा नरसिंह सिंह दास अग्रवाल ने अपना कार्य क्षेत्र बनाया। बताइए, राजस्थान के भामाशाह के नाम से प्रसिद्ध कौन थे? नरसिंह सिंह दास थे। और उन्होंने जो नरसिंह सिंह अग्रवाल थे, उन्होंने अपना कार्य क्षेत्र किसे बनाया? बताइए, अजमेर को, ब्यावर को, पुष्कर को या फिर किशनगढ़ को? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। तो ध्यान रखना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। सभी आप इसमें या तो बाबर या पुष्कर या फिर आप किशनगढ़ लगाओगे, लेकिन इसमें अजमेर ऑप्शन ए राइट सही। ध्यान रखना, अजमेर को प्रॉपर अजमेर शहर को बनाया था। ध्यान रखना, इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये भी आपका देखो गलत हो गया, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप तक देखो, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपने शायद अभी तक नहीं पढ़ा होगा। क्वेश्चन का, जोधपुर में स्थित विश्व की एकमात्र उस हवेली का नाम बताइए जो एक ही नक्षत्र में बनी हुई है। बताइए, राजस्थान के जोधपुर में स्थित विश्व की एकमात्र ऐसी हवेली है जो सिर्फ एक ही नक्षत्र में बनी हुई है। बताइए कौन सी? पाचीसा की हवेली या फिर पुष्य हवेली या फिर राखी हवेली या फिर पोखरण की हवेली? तो बताइए कौन सी हवेली है जो सिर्फ एक ही नक्षत्र में बनी हुई है, क्वेश्चन नंबर 5 में। तो ध्यान रखना प्यारे साथ, जो पुष्य हवेली है ना आपकी, ये एक ही नक्षत्र में बनी हुई है जो आपकी जोधपुर जिले में स्थित है, और एकमात्र हवेली विश्व की जो एक ही नक्षत्र में बनी हुई है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ये भी आपका गलत हो गया, ये भी आपसे सही नहीं हो पाया, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका लगभग आपसे गलती होने के ज़्यादा चांस है, क्योंकि ऑथेंटिक डेट पूछ गई, ये आपसे बहुत कम याद रहती है बच्चों को, लेकिन फिर भी अच्छे बच्चे जो पढ़ते हैं वो इनको याद कर लेते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, टेलीमेडिसिन योजना राजस्थान के झालावाड़ जिले में कब लागू की गई? ध्यान रखना, टेलीमेडिसिन योजना जो राजस्थान के झालावाड़ से ही स्टार्टिंग की गई थी, इसकी राजस्थान में झालावाड़ से ही स्टार्टिंग की गई थी, आपके झालावाड़ के झालरापाटन तहसील से। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो आपको बताना है 14 जनवरी 2011 को, 16 मार्च 2004 को, 14 फरवरी 2006 को या फिर 10 अक्टूबर 2010 को। तो बताइए प्यार साहब, झालावाड़ में जो टेलीमेडिसिन योजना थी वो कब लागू की गई थी? तो भाई कब की गई थी? ये आपकी गई थी 14 फरवरी 2006 को की गई थी। कब की गई थी? 14 फरवरी 2006 को राजस्थान में झालावाड़ जिले में जो टेलीमेडिसिन योजना प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। लगभग ये भी आपका लगभग गलत ही हो गया होगा। देखिए प्यार से, जो आपको मैंने चैलेंज दिया आपको तोड़ के दिखाना, आज आपको इसमें से 10 क्वेश्चन राइट करके दिखाने, ठीक है ना। बाकी मुझे लगता नहीं आप इसमें 10 कर दो। देखो वीडियो कंप्लीट देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन, आपको चैलेंज आपको तोड़ना तो वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो एक और आपका टकराने वाला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। देखो क्या क्वेश्चन नंबर 7, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए राजस्थान सरकार ने PNDTC एक्ट कब बनवाया? देखो कब बनाया, सॉरी बताइए, राजस्थान जो सरकार थी उसने कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए जो PNDTC एक्ट बनवाया था वो कब बनाया था? बताइए 1990 में, 1980 में, 1998 में, 1994 में। तो प्यारे साथियों, ये भी क्वेश्चन आपसे गलत हो जाए, क्योंकि आपने अभी तक ये क्वेश्चन पढ़े ही नहीं है। सबसे अच्छी बात तो ये कि आपने क्वेश्चन पढ़े नहीं है, पहली बार पढ़ने को मिल रहे हैं, इसलिए आप क्वेश्चन को, प्रत्येक क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में नोट कर लिएगा अगर आपको याद नहीं है तो। ध्यान रखना, राजस्थान में जो कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए जो PNDT एक्ट जो बनवाया था, जो चलाया था या फिर बनाया था, वो 1994 में बनाया था। ध्यान रखना, 1994 में बनाया था। कब बनाया था? 2 मई 1994 को ये लागू किया गया था, ठीक है ना। ये भी आप ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 8 नंबर का प्रश्न। देखिए भाई 8 नंबर का प्रश्न, एक और लाजवाब प्रश्न आपके सामने आ गया। देखो ये तो क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, RS प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो, राजस्थान की रेतीली धरती तो स्वर्ग को भी लज्जित करती है और देवता भी यहाँ पर विचरण करने के लिए आते हैं, ऐसा किसने कहा? देखो ये क्वेश्चन आपके RS प्री में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। अब आपको इसको बहुत ही सोच समझकर जवाब देना है कि भाई ऐसा कहने वाला कौन थे कि राजस्थान की जो धरती है ना, रेतीली धरती है, यानी कि पश्चिमी राजस्थान खासतौर बात हो रही है कि रेतीली धरती स्वर्ग को भी लज्जित करती है और देवता भी यहाँ पर विचरण करने आते हैं, ऐसा किसने कहा? बताइए, सागरमल गोपा ने, चंद्रमल दाई ने, या फिर कन्हैयालाल सेठिया ने, या फिर अमीर खुसरो ने? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? तो भाई ऐसे कहने वाले कौन थे? पाथल पीथल के रचयिता कन्हैयालाल सेठिया थे। ध्यान रखना, पाथल जो पीथल एक ग्रंथ जो आपकी इनकी अमर रचनाएं, उनके जो लेखक थे पाथल पीथल के कन्हैयालाल सेठ थे। उन्होंने कहा था कि जो रेतीली धरती स्वर्ग को भी लज्जित करती है और यहाँ पर देवता भी विचरण करने के लिए आते हैं, ऐसा कहने वाले थे कन्हैयालाल सेठिया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो पूरा वीडियो को देखना, बिल्कुल वीडियो को स्किप मत कर देना, अभी तो और भी लाजवाब क्वेश्चन यहाँ से आगे आने वाले हैं। चलिए देखो अगला क्वेश्चन आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट तो नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन ये भी आपको कंफ्यूज करने वाला। बताइए
क्वेश्चन नंबर 9 में राजस्थान के जोधपुर में स्थित उम्मेद भवन, सभी को पता है राजस्थान में स्थित जो उम्मेद भवन है, यानी कि उम्मेद जो आपका जो भवन है उम्मेद, उसके वास्तुकार के नाम से जाना जाता है। कौन थे, यानी कि उसके वास्तुकार कौन थे, उम्मेद भवन के वास्तुकार कौन थे, जो कि आपके जोधपुर में स्थित है। बताइए, हेनरी वॉल थे, गांधर थे, गौथिक थे, या फिर सभी थे। तो बताइए प्यार था, जोधपुर में स्थित जो उम्मेद भवन के वास्तुकार कौन थे। लगभग ये क्वेश्चन तो आपका सही हो जाएगा। तो इसके जो वास्तुकार थे उम्मेद भवन के, वो थे आपके हेनरी वॉल। कौन थे, ऑप्शन ए में जो आपका दे रखा हेनरी वॉल, ये आपके राजस्थान में स्थित जोधपुर के उम्मेद भवन के वास्तुकार के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन ए हेनरी वॉल, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता, देखो ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है और आपकी आंखें खोलने वाला क्वेश्चन है, आपको चौंकाने वाला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल को कालीबंगा प्रथम कहा जाता है। देखो आपको पता होगा कालीबंगा आपके हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, घग्गर नदी पर, सभी को पता है। लेकिन यह पूछा रहा है किस पुरातात्विक स्थल को कालीबंगा प्रथम कहा जाता है। रंगमहल को, सौथी को, पीलीबंगा को, या फिर काले रंग की चूड़ियों को। तो प्यारे साथियों, मुझे पता लगभग 90% लोगों ने इसका आंसर ऑप्शन डी दिया होगा, जो बिल्कुल भी सही नहीं है, जो बिल्कुल भी सही नहीं। काले रंग की चूड़ियां का मतलब होता खाली कालीबंगा, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि इस पुरातात्विक स्थल को कालीबंगा प्रथम कहा जाता है, तो भाई वो कहा जाता है सौथी को। ध्यान रखना, ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिखने वाला क्वेश्चन, आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना। राजस्थान किस पुरातात्विक स्थल को कालीबंगा प्रथम कहा जाता है, तो वो सौथी को कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखो, ये तो आपका नॉर्मल प्रश्न, लेकिन आपके ये भी अच्छा प्रश्न है, आपको देखना एक बार कि राजस्थान मुर्गी पालन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। देखो राजस्थान जो मुर्गी पालन जो प्रशिक्षण केंद्र वो कहाँ स्थापित किया गया, बताइए। उदयपुर में, जयपुर में, अलवर में, अजमेर में। तो बताइए राजस्थान मुर्गी पालन जो प्रशिक्षण केंद्र वो कहाँ स्थापित किया गया, तो भाई वो आपका किया गया था कहाँ, अजमेर में। इसलिए अजमेर को कहा जाता अंडों की टोकरी, ये भी ध्यान रखना। अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है, तो अंडों की टोकरी भी आपके अजमेर को ही कहा जाता है, और यहाँ पर सर्वाधिक मुर्गी पालन भी अजमेर में ही किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए नॉर्मल क्वेश्चन था, लेकिन ये आपका सबसे खतरनाक क्वेश्चन है। बताइए क्वेश्चन नंबर 12 में झाड़साई सिक्के किस रियासत संबंधित थे। बताइए प्यार साहब, जो झाड़साई सिक्के थे ना, वो राजस्थान की किस रियासत संबंधित थे। बताइए जोधपुर रियासत, जयपुर रियासत, बीकानेर रियासत, या फिर जैसलमेर रियासत। तो बताइए प्यारे साथी, झाड़साई सिक्के थे राजस्थान किस रियासत संबंधित थे। तो प्यारे साथी, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जयपुर से रियासत थे आपके झाड़साई सिक्के की माने जाते हैं। जयपुर रियासत से जो झाड़साई सिक्के थे जयपुर रियासत संबंधित माने जाते। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चले अगला देखो, ये क्वेश्चन आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है। गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय के शासन काल के बारे में हमें जानकारी किस शिलालेख से मिलती है। देखो जो आपका गुर्जर प्रतिहार शासक था आपका नागभट्ट द्वितीय, उसके शासन काल की जो जानकारी हमें किस शिलालेख से मिलती है, यह आपको बताना है। घटियाला का शिलालेख, या फिर मंडौर के शिलालेख, बचकला का शिलालेख, बुचकला का शिलालेख, या फिर आपका बडली का शिलालेख। देखिए राजस्थान में जो आपका सबसे प्राचीन शिलालेख माना जाता है 1712 ईस्वी में आपका निकाला गया था। कौन, बडली का शिलालेख। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको जो डी है, ये राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख माना जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। लेकिन आपसे पूछा रहा कि नागभट्ट द्वितीय के शासन काल की जानकारी किस शिलालेख से मिलती है, तो भाई वो आपका मंडौर के शिलालेख, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। मंडौर के जो शिलालेख थे उनसे नागभट्ट द्वितीय के शासन काल की बारे में जानकारी हमें मिलती है। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, आपको चौंकाने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखो पुराने, यानी कि पुराने के कारखाने का नाम, देखो पुराने जयपुर के, ध्यान रखना जयपुर है यहाँ पर ही, जयपुर के कारखाने का नाम जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे। बताइए जयपुर के कारखाने का नाम बताइए जहां पर जो चित्रकार थे, कलाकार थे, जो चित्र और लघु चित्र बनाया करते थे। बताइए तोप खाना, सूरत खाना, सुतर खाना, ध्यान रखना, सुतर खाना, सूरत खाना और जवाहर खाना। तो बताइए प्यार साथी, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर। देखो सेम ऐसा ही क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में 2018 वाली भर्ती में क्वेश्चन आया था, और लगभग बच्चों ने जल्दबाजी में इसका आंसर सुतर खाना दे दिया, बल्कि होना क्या चाहिए, सूरत खाना होना चाहिए था। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पर सूरत खाना होगा, ना कि सुतर खाना। बस आपके उल्ट कान की अक्षर थे वो उलट दिए थे, आपके वर्ण थे तय और रे बदल दिए, बाकी ये बन गया सुतर खाना और ये बन गया सूरत खाना। तो आपका आंसर यहाँ पर सूरत खाना होगा, यानी कि जयपुर के कारखाने का जो नाम, जहाँ पर
जो चित्रकार थे वो कलाकार थे, चित्र और लघु चित्र बनाते थे, उसको सूरत खाना कहा जाता था। ठीक है ना, यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, सूत्र खाना नहीं कहा जाता था। ठीक है ना, चलिए 15 नंबर का प्रश्न देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और शायद ही कोई इसका आंसर दे पाएगा, तुक्का लगाए वो एक अलग बात है। देखो, राजस्थान की प्रमुख फसलों का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? देखो, राजस्थान में जो फसलें बोई जाती हैं उनका उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? बताइए। तब कहा थे अकबरी में, अकबरनामा में, बाबरनामा में, या तारीख शहरशाही में? बताइए, तारीख शहरशाही में। बताइए किस में मिलता है आपके राजस्थान की प्रमुख फसलों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है या फिर किस ग्रंथ में किया गया है? ध्यान रखना, राजस्थान जो प्रमुख फसल हैं उनका जो उल्लेख मिलता है वो हमको मिलता है किस में? अकबरनामा में। किस में मिलता है? अकबरनामा में हमको उनका उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम दृष्टि से। राजस्थान की जो प्रमुख फसल है उनका उल्लेख किस में मिलता है? अकबरनामा में उनका उल्लेख हमको देखने को मिलता है। ठीक है ना, चलिए देखो, अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 स्टार लगा लीजिएगा। देखिएगा, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा? अब आपके दिमाग क्वेश्चन, सर ये क्वेश्चन जो एग्जाम पूछा था उस प्रकार के तो है ही नहीं, तो भाई क्या करें, एग्जाम आजकल इस प्रकार के ही प्रश्न बनने लगे। ठीक है ना, तो अब आपको तो आंसर इसका राइट बताना पड़ेगा। भाई क्या राइट आंसर होगा कि किस इतिहासकार ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा? तो बताइए, GH ओझा ने, श्यामल दास ने, दयाराम साहनी ने, या फिर दशरथ शर्मा ने? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, ऐसे कहने वाले कौन से थे? सिंधु घाटी जो आपकी साम्राज्य तृतीय राजधानी थी कालीबंगा, ऐसे कहने वाले थे दशरथ शर्मा। कौन थे? दशरथ शर्मा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखो, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको चौंकाने वाला क्वेश्चन है। राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। देखो, आपको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज करेगा, जो इसका राइट आंसर है उस तक तो आप जा ही नहीं पहुँच पाओगे। देखो, राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, ये आपको बताना। ऑप्शन ए कहता है भारतेश्वरी बाहुबली घोर, ऑप्शन बी कहता है अजीतोदय, और ऑप्शन सी कहता है बेली कृष्ण रुक्मणी, और ऑप्शन डी कहता है अमर काचली। तो बताइए, राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो भाई जो आपका इसका आंसर जो लगा रहे हो सी और डी, तो ये दोनों ही गलत हैं, बल्कि बी भी इसका आंसर गलत है। इसका राइट आंसर होगा भारतेश्वरी बाहुबली घोर, ऑप्शन ए, यानी कि ये राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। ऑप्शन ए, ध्यान रखना, ऑप्शन ए भारतेश्वरी बाहुबली घोर। ठीक है ना, ये ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखो, आपके बहुत ही शानदार प्रश्न है, लेकिन आपके सोच पर आधारित होगा। पीटमांड मैदान का विस्तार है। देखो, आपकी ज्योग्राफी से प्रश्न है, आपकी भूगोल से, कि जो पीटमांड जो मैदान राजस्थान के किस भाग में या फिर किस जिले में स्थित है? बताइए, अलवर में, भरतपुर में, राजसमंद में, हनुमानगढ़ में? तो ध्यान रखना प्यारे साथी, जो हनुमानगढ़ सॉरी नहीं है इसका आंसर देवगढ़, यानी कि राजसमंद में जो देवगढ़ स्थान है, राजसमंद जो देवगढ़ स्थान है उसके आसपास के क्षेत्र को पीटमांड मैदान कहा जाता है। ध्यान रखना, देवगढ़ एक तहसील है आपके राजसमंद में, उसके जो आसपास का जो क्षेत्र है उसे कहा जाता है पीटमांड मैदान, यानी कि राजस्थान इसका राजसमंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। और इसके अंदर पूछे तो कौन सा हो जाएगा? देवगढ़। ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। देखो, क्वेश्चन नंबर 19 आता है, कौन सा मेव लोक नृत्य है जिसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं? देखो, अब आपने मेवों के लोक नृत्य तो बहुत पढ़े होंगे, लेकिन इसमें से वो नृत्य बताना जिसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हो, साथ साथ करते हैं। बताइए, ऑप्शन ए रणबाजा नृत्य, ऑप्शन बी बाल दिया नृत्य, या युद्ध नृत्य, या फिर बागड़िया नृत्य? तो बताइए प्यार साथी, इसमें कौन सा जो आपका नृत्य होगा जिसमें स्त्री पुरुष दोनों प्रधान होते हैं और जो कि मेव लोक नृत्य के रूप में जाना जाता है? तो भाई इसका राइट आंसर होगा आपका रणबाजा नृत्य। कौन सा? रणबाजा नृत्य, ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन ए में जो रणबाजा नृत्य जो मेव लोक नृत्य के रूप में जाना जाता है और जिसमें स्त्री पुरुष दोनों ही प्रधान होते हैं, दोनों ही भाग लेते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, देखो आपके अभी तक शायद 3 या 4 क्वेश्चन ही राइट हुए, बाकी लगभग आपके सब गलत होंगे, लेकिन आपको याद तो एक भी नहीं था अभी तक, आपके सिर्फ गलत ही गलत होते जा रहे हैं। ठीक है ना, फिर भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आप इसमें 10 सही कर पाए। अगर आप रियल में 10 सही कर पाते हो तो आपकी तैयारी वाकई बहुत ज़्यादा सुपर चल रही है। ठीक है ना, चलिए अगला जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है कि भारतेश्वरी बाहुबली घोर ग्रंथ राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, इसके रचयिता कौन है? देखो, बहुत ही अच्छा प्रश्न, अभी मैंने आपको बताया था सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, इसके रचयिता कौन है? शली चंद्र सूरी,
वज्रसेन सूरी, नयन चंद्र सूरी, उद्योतन सूरी। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा। तो प्यारे साथियों, अगर आप 20 में जो राइट आंसर उद्योतन सूरी लगा ले जो कुबल्य माला के लेखक हैं, तो वो तो गलत है। ध्यान रखना, इसका राइट आंसर होगा भारतेश्वरी बाहुबली गौर के जो लेखक या रचयिता के रूप में जाने जाते हैं वो वज्रसेन सूरी। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलत तो बिल्कुल नहीं करने होंगे आपको, ठीक है ना। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। अब देखिएगा, फिर एक और क्वेश्चन आपको चौंकाने और आपको तड़पाने वाला क्वेश्चन आ चुका है कि 12 कोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध था। बताइए, जो 12 कोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके पहले की बात यानी कि बहुत पहले की बात पूछ जा रही है, आपके इतिहास से संबंधित क्वेश्चन। बताइए, आमेर, भीलवाड़ा, बयाना, कैथून। तो बताइए प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो आपको बता दूं, आमेर आपका जयपुर में पड़ता है, और आपका भीनमाल आपका जालौर में पड़ता है, और बयाना आपके भरतपुर में पड़ता है, और कैथून आपके कोटा में पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा 12 कोटड़ी के नाम से प्रसिद्ध था आपका आमेर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आमेर को जाना जाता था 12 कोटड़ी के नाम से। चलिए अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, कृष्ण दिवस किस रियासत मनाया करती थी, यानी कृष्ण रियासत किस रियासत ने मनाया था। कृष्ण दिवस किस रियासत ने मनाया गया, किस रियासत में मनाया गया, किस रियासत के द्वारा बनाया गया था, इनकी मनाया गया था, सॉरी बनाने मनाया गया था, ये वाला शब्द है ना। तो बताइए कृष्ण दिवस किस रियासत द्वारा मनाया गया था। बताइए, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, भरतपुर। तो ध्यान रखना प्यारा साथ, जो आपका कृष्ण दिवस है ना, ये आपकी जोधपुर रियासत द्वारा बनाया गया था, सॉरी मनाया गया था, ठीक है ना, मनाया गया था। किसके द्वारा, जोधपुर रियासत के द्वारा मनाया गया था कृष्ण दिवस। और एक दिवस और आता है आपका, वो ये रहा बीरबल दिवस। कौन सा, बीरबल दिवस किस रियासत द्वारा मनाया गया, किस रियासत द्वारा मनाया गया। देखो अगर पूछ जाए कृष्ण दिवस, तो कृष्ण दिवस तो ये, और बीरबल दिवस आपका बीकानेर। देखो बीते बीकानेर बीरबल, और कृष्ण दिवस फिर आप कहाँ हो जाएगा, जोधपुर। ध्यान रखना, आपके दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर कृष्ण दिवस पूछे तो आपका जोधपुर रियासत, और बीकानेर पूछे तो बीरबल दिवस के रूप में इनको जाना जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 24। देखो ये तो आपका नॉर्मल क्वेश्चन लगभग सभी कर देंगे। राजस्थान ऊन मिल कहाँ स्थित है। देखो ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा इजी, ज़्यादा इजी है कुछ, लेकिन सभी करने में थोड़ी कठिनाइयाँ महसूस करेंगे, ठीक है ना। तो बताइए राजस्थान ऊन मिल कहाँ स्थापित है। जोधपुर में, पाली में, बीकानेर में, श्रीगंगानगर में। तो प्यारे साथ ध्यान रखना, राजस्थान जो ऊन मिल है ना, वो आपके पाली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कठिन प्रश्न। राजस्थान में सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है। बताइए राजस्थान में जो सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है वो कौन होता है। मुख्यमंत्री होता है, विभागीय सचिव होता है, या फिर राज्यपाल होता है, मुख्य सचिव होता है। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, राजस्थान में जो सर्वोच्च प्रशासनिक जो अधिकारी होता है वो आपका मुख्य सचिव होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। मुख्य सचिव राजस्थान में सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर आपका 25 में आपका डी हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, जो आपका ये सृजित किया गया था इसका पद, वो 1799 में किया गया था। ध्यान रखना, 1799 में मुख्य सचिव का पद राजस्थान के अंतर्गत सृजित किया गया था। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखो ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है, लेकिन फिर भी कंफ्यूज करने वाला, शायद आपने नाम भी नहीं सुना हो अभी तक। राजस्थान में व्यापक मात्रा में किन्नू, किन्नू का नाम सुना होगा शायद, एक फसल का नाम है किन्नू, कहाँ पैदा किया जाता है। बताइए राजस्थान में जो किन्नू एक फसल है कहाँ पैदा किया जाता है। श्रीगंगानगर में, हनुमानगढ़ में, कोटा में, या फिर झुंझुनू में। तो बताइए प्यारे साथ, क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर। तो ध्यान रखना, राजस्थान में जो किन्नू पैदा किए जाते हैं राजस्थान में, वो श्रीगंगानगर में किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट। माल्टा भी, ध्यान रखना, माल्टा और किन्नू एक साथ बोए जाते हैं। ध्यान रखना, माल्टा और किन्नू एक साथ बोए जाते हैं। ये आपके श्रीगंगानगर में सर्वाधिक पैदा किए जाते हैं, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान की जो पहली सहकारी समिति 1905 में कहाँ स्थापित की गई थी। देखो राजस्थान जो पहली सहकारी समिति की स्थापना की गई थी, कब की गई थी, 1905 में। कहाँ की गई थी ये आपको बताना। बताइए कोटा में, नागौर में, अजमेर में, या फिर हनुमानगढ़ में। तो प्यारे साथियों 1905 में सहकारी समिति प्रथम की स्थापना की गई थी, वो आपके अजमेर में की गई थी। और अजमेर में कहाँ, भिनाय में की गई थी। ध्यान रखना, अजमेर में कहाँ, भिनाय में की गई थी। ये भी आप ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर है यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला जो प्रश्न आता है आपका क्या आता है। देखो अगला प्रश्न आपका आता है, अगला प्रश्न आता है आपका, देखो बहुत ही आपको चौंकाने वाला प्रश्न, 28 नंबर का। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक ने पेल्ला और पेल्ली उपाधि धारण की। देखो गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था
जिसने पेल्ला और पेल्ली उपाधि धारण की थी, किसने की थी? हरिश्चंद्र ने, रज्जिल ने, नरभट्ट ने या फिर नागभट्ट ने? तो बताइए प्यार साथ, क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा कि पेल्ला पेल्ली की उपाधि धारण किसने करी? जो गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक हुआ करता था। तो ध्यान रखना, ऐसे करने वाले थे नरभट्ट। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। बोला था ना आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, इसलिए आपको बोला था कि आज आप 10 क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे, इसलिए आपके 10 भी नहीं सही हो पाएंगे। जो विद्यार्थी कर देगा रियल में उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी और सुपर तैयारी चल रही होगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है 29 नंबर का, नीम राणा किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना की किस रियासत में हुआ? देखो अच्छा प्रश्न है, आराम से कर देंगे इसको। नीम राणा को नीमू चाणा कहा जाता है, ध्यान रखना, नीमू चाणा भी कहा जाता है, नीमू चारणा भी इसको कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। नीमू चाणा के नाम से भी इसे जाना जाता है, नीम राणा को ही। तो ये किसान आंदोलन जो हत्याकांड हुआ था ये कहाँ हुआ था? ये आपके अलवर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, ध्यान रखना, अलवर डिस्ट्रिक्ट की नीम राणा तहसील में, अलवर डिस्ट्रिक्ट की नीम राणा तहसील में हुआ था, आपका अलवर में हुआ था ये आपका नीम राणा किसान आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए सीधा आपका 31 नंबर का प्रश्न, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन 30 कहता है आपका, जंबा रामगढ़ बांध किस नदी पर स्थित है? देखो पहली बात तो क्वेश्चन ये होना चाहिए कि जंबा रामगढ़ बांध आपके किस जिले में स्थित, तब आप इसका आंसर दे सकते हो, वरना नहीं दे पाओगे। तो ध्यान रखना, जो जंबा रामगढ़ बांध आपकी जयपुर में स्थित है। कहाँ पर है? जयपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अब क्वेश्चन आता है किस नदी पर स्थित है? तो बताइए, डूंड नदी पर, रत्नगंगा पर, बाणगंगा पर या फिर मासी नदी पर? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, राजस्थान में देखो ज़्यादातर जो आपका जंबा रामगढ़ बांध राजस्थान जयपुर डिस्ट्रिक्ट में वो आपकी बाणगंगा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। तो जो प्यारे साथियों देखो कितने सुपर क्वेश्चन है, ये तो आप देखकर क्वेश्चनों को पता लग रहा होगा। अब आपका एक आखिरी क्वेश्चन बचा, लेकिन उससे पहले प्यार से अगर टेस्ट सीरीज अच्छी लगी हो ना तो एक लाइक करके अवश्य जाएगा, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कर, जिससे सभी विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंच सके, ठीक है ना। और दूसरी बात, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ एक बार चैनल सब्सक्राइब भी आप जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हर एक टेस्ट सीरीज को सॉल्व करके अच्छे अंक पेपर में ला सको, ठीक है ना। चलिए आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं। तो देखिए नॉर्मल प्रश्न आपका आखिरी प्रश्न है कि सीतावाड़ी मेला किस जनजाति के लिए प्रसिद्ध है? देखो सीतावाड़ी मेला बाराम भरता है, कहाँ भरता है? बाराम भरता है। एक आता सीतावाड़ी अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यास, सीता नहीं, सीता माता अभ्यारण्य। सीता माता जो अभ्यारण्य है वो आपका है, वो आपके प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। लेकिन ये पूछ रहा है कि आपका सीतावाड़ी मेला कहाँ भरता है? सीतावाड़ी जो मेला है वो आपका कहाँ भरता है? ये आपको सॉरी कहाँ भरता है? ये आपको बाराम भरता है। कहाँ भरता है? बाराम भरता है। किस जनजाति के लिए प्रसिद्ध है ये इसमें पूछा जा रहा है। तो बताइए, गरासिया, भील मीणा, सहरिया या फिर काबिल? देखो सहरियत नहीं है, सहरिया, ठीक है ना, सहरिया, ये सहरिया सहरियत नहीं है। तो ध्यान रखना, यह जो भरा जाता है सीतावाड़ी का जो मेला वो सहरिया जनजाति के लिए भरा जाता है, ध्यान रखना, सहरिया है ना, सहरिया जनजाति के लिए भरा जाता है और 12 में लगता है, ध्यान रखना, शहरी जनजाति के लिए प्रसिद्ध है। इसमें शहरी जनजाति के लोग जो आपके दूल्हा दुल्हन की यानी कि तलाश करते हैं, ठीक है ना, इसमें आपके वर वधु का चयन किया जाता है इस मेले के अंतर्गत। तो प्यारे साथियों आज के हमारे 31 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो मिलते हैं प्यारे साथियों बहुत जल्दी किसी ऐसी और वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। लेकिन लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है ना।